श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 70 से 74 तक, जिसमें वर्णन काकभूषण जी की पूर्व जन्म की कथा एवं कल महिमा। जय श्री राम। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार के लोभ विडम्बना कीन न यही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलीद न की हो। श्रीमद बक्र न कीन के ही प्रभुता बधिर न काई मृग लोचन के नयन सर को वस लागी न जाए। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी अर्थात युवती स्त्री ने नेत्र बाण न लगे हों। गुणकृत सन्य पात नहीं के को न मान पद तजु निबेही। जो बन जोर के ही नहीं बल कावा ममता के ही कर जसन नशावा। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर से किसे आप से बाहर नहीं किया। ममता ने किसे यश का नाश नहीं किया। मच्छर काई कलंक न लावा काई न शोक समीर डोलावा। चिंता सापिन को नहीं खाया को जग जाई न व्यापी माया। मत्सर डा ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा जही न लाग गुण को वस धीरा। सुत बितलो कई सनातीनी कई कह मत इन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा शरीर लकड़ी है। मनोरथ कीड़ा है शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में एक कीड़ा न लगा हो। पुत्र की धन की लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बर नहीं पारा। शिव चतुरानन जाई डेराही अपर जीव के लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। ये अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी इस जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्यापी रहो संसार महु माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम क्रोध लोभ इसके सेनापति हैं और दम्भ कपट और पाखंड इसके वीर योद्धा हैं। सोदासी रघुवीर कहे समुझे मिथ्या सो पिछूट न राम कृपा बिनु नाथ कहो पदरोपी। वो माया श्री रघुवीर जी की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वो मिथ्या ही है, किंतु वो श्री राम की कृपा के बिना छूटती ही नहीं। हे नाथ, यदि मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, ये मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जगह न चावा जासु चरित लख काहु न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा नाट नटियु सहित समाजा। जो माया सारे संसार को नचाती है और जिसका चरित करनी किसी ने नहीं लग पाया। हे खगराज गरुण जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है।
सोई सचिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बलधामा व्यापक व्यापी अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री रामचंद्र जी वही सचिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान रूप और बल के धाम सर्व व्यापक ओम व्याप्य सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अधभ्र गिरा गोतीता सब दर्शी अनबद्ध अजीता निर्मम निराकार निरमोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित महान वाणी और इंद्रियों से परे सब कुछ देखने वाले निर्दोष अजेय ममता रहित निराकार माइक आकार से रहित मोह रहित नित्य माया रहित और सुख की परम राशि हैं। प्रकृति पार प्रभु सबूर बासी ब्रह्म निरीय बिरज अभिनाशी या मोह कर कारण नाही रवि सन मुख तम कबहु की जाही। प्रकृति के परे प्रभु सर्व समर्थ सदा सबके हृदय में रहने वाले इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? उसी प्रकार श्री राम के समूह समान सामने ये सब चीजें नहीं जा सकती। भगते तु भगवान प्रभु राम धर्यु तन रूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जता अनेक भेष धरी नृत्य करे नटि कोई सोई सही भाव देखा वही आपू होई नहीं सोई। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेकों भेष धारण करके नृत्य करता है और वही जैसे भेष होता है उसी के अनुरूप भाव दिखलाता है, पर स्वयं वो उनमें से कोई को हो नहीं जाता। अस रघुपति लीला उरगारी धनुज विमोहन जन सुखकारी जय मति मलिन विषय बस कामी प्रभु परमोह धरई स्वामी। हे गरुण जी, ऐसी श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी हैं वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कहाँ जब होई पीत बरन सच कहूँ सोई जब जही दिश भ्रम होई खगेशा सो का पश्चिम उयौ दिनेशा। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष हो जाता है तब वो चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम हो जाता है तब वो कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय होता है। नौकारू अचड़त जग देखा अचल मोह बस आप ही लेका बालक भ्रमई न भ्रमई ग्रहादि कहीं परस पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोह बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हर विषय के असमोह विहंगा सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा माया बसमति मंदे अभागी हृदय अमनिका बहु विधि लागी। हे गरुण जी, हर के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी है। भगवान में जो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है,
किंतु जो माया के बस मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय में अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सट हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना ज्ञान श्री राम पर, रामचंद्र जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रथ ग्रहासक्त दुख रूप, ते किम जानई रघुपति मूड परे तम कूप। जो काम क्रोध मद लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सलभ ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उस सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहु जथा मति कथा सुहाई। जय विद मोह भयो प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावहु तोही। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वो सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वो सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोहि सुखदाता। ताते नहीं कछुक तुम्हि दुरावहु, परम रहस्य मनाहर गावहु। हे तात, आप श्री रामचंद्र के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपके कुछ भी नहीं छिपाता, आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनौ राम कर सहज सुभाऊ, जन विमान न राखी काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाले अधीर। व्याधि ना सहित जननी, गणति ना सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे के उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिम रघुपति निज दास कर, हरहि मानहि तलागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजो भ्रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को त्याग कर क्यों नहीं भजते। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के इस माया मोह के भ्रम को त्याग कर हम प्रभु श्री रामचंद्र जी में क्यों नहीं ध्यान लगाते, क्यों नहीं उनको भजते।